अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा अरबी ग्रामर का कोर्स चल रहा है और हमारे 1 एपिसोड, 2 एपिसोड और 3 एपिसोड और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चौथा एपिसोड भी कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा 5th एपिसोड है। अगर आप में से किसी ने पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप उस क्लास को देखिए और उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेकआउट करिए। और हमारी अरबी ग्रामर की प्लेलिस्ट की लिंक भी वहाँ पे पड़ी हुई है, उससे भी जाकर चेकआउट करिए और उस क्लास को शुरू से आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नियत से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो आज हम अपनी अरबिक ग्रामर का 5th एपिसोड कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत अच्छी लगती है और आपको लग रहा है कि हम अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं और कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोस आती हैं आप उनको शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछिए और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ों में, कुछ वीडियोस में कुछ चेंजेस करें या कोई चीज़ सही से करें, कोई चीज़ हमसे गलत हो रही हो या हम उस तरीके से सही से नहीं पढ़ा पा रहे हो या फिर हमें कोई चेंजेस करने हो, तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हमारा सपोर्ट करें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अरबिक ग्रामर को सीख सकें और कुरान को समझ सकें। देखिए, कलमा की अक़साम जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोगों ने वहाँ पर डिटेल में नहीं समझा था, लेकिन कलमा की अक़साम में अगर हम लोग देखें तो कलमा 3 तरीके के होते हैं। एक होता है इस्म और एक होता है फ़ेल और एक होता है हर्फ। इस्म की हमने थोड़ी सी डिफिनेशन समझी थी कि इस्म वो कलमा है जो खुद अपने माना बताए और अपने माना बताने में किसी दूसरे कलमे का मोहताज ना हो। जैसे कि कलम हो गया, तो कलम को हम सुनते ही हमारे दिमाग में इमेज बन जाएगी और क्रिएट हो जाएगी, तो हमें समझ में आएगा कि किस चीज़ की बात कर रही है। और कलम को किसी दूसरे अस्मा की या किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने माना बताने के लिए, वो खुद अपने माना बता रहा है। मस्जिद देख कर के हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाती है कि हाँ, मस्जिद की बात हो रही है। आगे किसी शख्स का नाम है और शजर यानी पेड़, इसको शजर को कहते हैं पेड़, ट्री। तो ये सारे इस्म को हम इंग्लिश का नाउन समझ सकते हैं, लेकिन हम उसको नाउन नहीं कहेंगे। जो नाउन है, इंग्लिश का जो नाउन है, अभी जब इसको पूरा डिटेल में समझेंगे तब हम वहाँ पे बताएंगे। जो इसम के अंदर नाउन आता है, लेकिन इसम को हम लोग नाउन नहीं कहेंगे। इसम, या तो इसमें की हम डिफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि वो किसी चीज़ का नाम हो सकता है, वो किसी जगह का नाम हो सकता है, वो किसी शख्स का नाम हो सकता है और इसमें किसी काम का भी नाम हो सकता है। हाँ, इसम को हम किसी काम का नाम भी कह सकते हैं, तो इसमें एक नाम है। तो और फिर फेल क्या होता है? तो फेल वो कलमा है, इसको हम लोग इंग्लिश का नाउन भी समझ सकते हैं और फेल यानी वर्ब, जैसे इंग्लिश में वर्ब्स होते हैं उस तरीके से मेरे पास उसको हम लोग अरबिक में क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। तो फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, सिंपल सा, और तीनों जमानों में से कोई जमाना उसमें पाया जाए। तीनों जमानों से मुराद या तो वो माजी में यानी पास्ट में उसमें कोई जमाना पाया जा रहा हो, या फिर वो हाल में हो, या फिर मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। अब ये देखिए, ये जो तीनों ज़माने हैं ये उर्दू के हैं। माज़ी, हाल और मुस्तकबिल ये उर्दू में कहे जाते हैं, लेकिन जो मेरे पास अरबिक में है, अरबिक में मेरे पास सिर्फ 2 आते हैं। जो मेरे पास अगर हम लोग देखें उर्दू के अंदर, तो माज़ी, हाल, मुस्तकबिल ये उर्दू के हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने लिखा, तो पास्ट में की बात हो रही है। वो लिखता है, प्रेजेंट की बात हो रही है। वो लिखेगा, तो लिखेगा, फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे माज़ी, हाल, मुस्तकबिल। लेकिन अगर हम लोग अरबिक में देखें तो अरबिक में मेरे पास यहाँ पे क्या नहीं होता है, इस मुस्तकबिल को, मतलब इसको फ्यूचर और जो प्रेजेंट है, फ्यूचर और प्रेजेंट, अरबिक में दोनों को एक ही कंसीडर, मतलब दोनों के लिए एक ही टेंस यूज होता है। पास्ट टेंस और प्रेजेंट फ्यूचर के लिए एक ही यूज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मुदारी। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मुदारी। ठीक है, तो अरबिक के अंदर मेरे पास माजी होता है और मुदारी होता है। तो हम लोगों को अरबिक पढ़ना है, ठीक है। उर्दू में हम लोगों को, अगर जिसने उर्दू पढ़ी हुई तो उसको तो पता होगा कि उसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल होता है, लेकिन अरबिक में हम लोग 2 टेंसेस पढ़ेंगे, माजी और मुदारी। मुदारी की जैसे ही बात होगी तो हमारे दिमाग में ये दोनों
और टेंसेस हमारे दिमाग में आएंगी कि वहाँ पे प्रेजेंट भी होगा और फ्यूचर भी होगा। और कैसे होगा, जब उसके हम सेगे बनाएंगे मुजारी के में जो प्रेजेंट और मुस्तकबिल में होंगे उसमें कुछ थोड़े बहुत टर्म्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या उसमें आइडेंटिफाई डिफरेंस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों को क्या है एक ही में मर्ज करके मतलब मुदारी के ही अंदर रखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही सेगे मेरे पास किसके हो जाएंगे, ये दोनों ही सेंटेंस मुजारी के हो जाएंगे, ठीक है। वो लिखता है या वो लिखेगा, ये किसके हम लोग कंसीडर करेंगे, मुजारी के, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर। तो फेल तो नॉर्मल हम लोग इंग्लिश में जैसे समझते हैं, वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, और वो किसी जमाने में पाया जाए या माजी में या फिर वो पास्ट में, प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और हर्फ इसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है, जो तीसरी अकसाम की जो तीसरी थर्ड किस्म है वो है हर्फ। हर्फ वो कलमा है जो जिसके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर्फ जो है, हर्फ वो कलमा है जिसके माना इसम या फेल के साथ मिलाए बगैर ना समझे जाए, ठीक है। मतलब जो हर्फ होता है वो फेल और इसम का मोहताज होता है, फेल और इसम पे डिपेंडेंट होता है। अगर क्या कह रहा है कि इसका जो मीनिंग है, हर्फ का मीनिंग हम ऐसे ही नहीं डिक्लेरिफाई कर पाएंगे जब तक कि माना इसम या फेल के साथ, जब तक कि उसके पहले कोई फेल या उसके पहले कोई इसम ना आ जाए, तब तो हर्फ को हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अरबिक ग्रामर में हर्फ पढ़ने जा रहे पढ़ने वाले हम लोग, वो बहुत सारे हैं। तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स अभी यहाँ लिख दिए हैं, जैसे कि पर का जो हम लोग पर के लिए जो हम लोग यूज करते हैं अरबिक में अला यूज करते हैं, और जो हम लोग मे का जो अरबिक में हम लोग यूज करते हैं उसके लिए फी यूज करते हैं, और जो से को हम लोग अरबिक में कहते हैं मीन, मतलब मीन से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो पर में से, तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग किसी से कहेंगे पर या किसी से में या किसी से, तो इसका कोई माना नहीं डिक्लेरिफाई होता तब तक कि जब हम इसके पहले कोई फेल ना ला दे या इसके पहले कोई इसम ना ला दे, जैसे आकिब से, मतलब जब तक कि हम उसको इसम के साथ और फेल के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक कि हम हर्फ की मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो ये तीन कैटेगरीज आपको समझ में आई। और हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये फर्स्ट है इसम, सेकंड फेल, और थर्ड है हर्फ। तो हम लोगों को पूरे अरबिक ग्रामर में ये तीन ही किस्में पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग को इसम पढ़ना है, फिर फाइल को पढ़ना है, उसके बाद फिर हर्फ जो होगा, हर्फ मेरे पास यहाँ पे इन्हीं दोनों में, जब हम इन दोनों को पढ़ेंगे, हर्फ को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग खास तौर पे इसम को और फेल को पढ़ेंगे। हर्फ मेरे पास जब हम इसम पढ़ेंगे और फेल पढ़ेंगे तो उसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो ये दोनों मेन टॉपिक है जो हम लोग अरबिक ग्रामर में हम लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसम के बारे में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और टोटल कितनी होती है, 9 होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। तो ये तो आपको मालूम है कि इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है, 9 होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अरबिक में, तो अरबिक के अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो कितनी होती है, अरबिक की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो होती है 3। कितनी होती है, 3 होती है। इस फेल और हर, जो इंग्लिश के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो 9 होती है, और अरबी के अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो कितनी होती है, वो 3 होती है। 3 अरबी में पार्ट ऑफ स्पीच होती है, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जो, अब यहाँ पे ये जो मेरे पास है ये सब क्या है, ये सारे के सारे कलमा है। ये क्या है, हम लोगों ने जो पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कलमा की 3 अकसाम होती है। कितने, और कलमा किसको कहते हैं, कलमा हमें मालूम है जो मीनिंगफुल लफ्ज होते हैं, मतलब जिसका कुछ माना होता है, उन लफ्जों को, बामाना लफ्जों को कलमा कहते हो। कलमा की 3 अकसाम होती है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ही क्या है, कलमा की, कालिमा की अकसाम, इसकी अकसाम ही को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अरबिक में जो कलमा की अकसाम होती है, कलमा मतलब जिसका कुछ मीनिंग होता है वो कलमा कहलाते हैं। तो कलमा की जो अकसाम होती है वो 3 होती है। फर्स्ट किस्म होती है इस्म, और जो सेकंड है वो फेल और हर्फ। इसके बारे में हमने, इस्म के बारे में हमने थोड़ा पिछले वाले लेक्चर में देखा था, अब हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। और जो इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होती है, मतलब इंग्लिश में जो कलमा की अकसाम होती है, रह सके जो उनकी जो अकसाम है वो टोटल कितनी होती है, 9 होती है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें अरबिक के अंदर हम लोग बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें, अरबिक में, अरबिक में मेरे पास, अरबिक में पार्ट ऑफ स्पीच 3 होती है, और अरबिक और 2 लैंग्वेज और है, कौन सी,
फारसी में भी, कौन सी लैंग्वेज, फारसी और उर्दू, फारसी और उर्दू, फारसी और उर्दू में भी, उर्दू में भी, फारसी और उर्दू में भी तीन तीन है। मतलब अरबिक में पार्ट ऑफ स्पीच तीन होती है, इसी तरीके से फारसी में भी और उर्दू में भी पार्ट ऑफ स्पीच तीन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या है मेरे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन होती है, जहाँ पे हम लोगों को पूरे अरबिक ग्रामर में क्या पढ़ना है, इस्म और फेल पढ़ना है। यहाँ पे हम लोगों को ये दोनों हैं, ये दोनों जो इस्म है ये मेन है, यही क्या है, मेन है। पूरे अरबिक ग्रामर में हमें इन्हीं को पढ़ना है। और जो हर्फ होता है, अगर हम बात करें हर्फ की, तो हर्फ को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। हर्फ जो होता है, जो पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं, तो हर्फ, फेल और इसम को पढ़ते टाइम हम हर्फ को भी कवर कर लेंगे। तो ये यहाँ पे लिख ले, ये इन दोनों यानी जब हम लोग इसम को पढ़ेंगे तो हर्फ को वहीं पे हम लोग कवर कर लेंगे, फेल को पढ़ेंगे तो हर्फ को ही कवर कर लेंगे। या कह सकते हैं जो हर्फ होता है, अब यहाँ पे हम लोगों ने हर्फ जो है, ये हर्फ क्या करता है, ये इन दोनों मतलब इस्म और फेल को सपोर्ट देता है। कैसे सपोर्ट देता है, अभी हम लोग देखेंगे इसको। यहाँ पे ये वो कलमा है जो कि इस्म और फेल को सपोर्ट देता है। दे सपोर्ट करता है, कलमा है जो कि इन इस्म और फेल को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे हर्फ को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, हर्फ जो है वो इस्म को पढ़ते वक्त और फेल को पढ़ते वक्त ही क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे साथ ही में। तो जो मेरे पास हर्फ है, इस्म और फेल को पढ़ने के दौरान ही पढ़ लिया जाएगा, यानी अलग से हम हर्फ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर्फ को हम लोग क्या करेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये इस्म और फेल को पढ़ते वक्त पढ़ लिया जाएगा। अभी हम लोग इसकी डिफिनेशन भी वगैरह देखेंगे। तो ये मेन अकसाम इस्म और फेल, ठीक है, इन्हीं दोनों को हमने पढ़ना है। तो हमने इतना जाना कि जो मेरे पास इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो 9 होती है, और अरेबिक में 3 होती है, और फारसी और उर्दू में भी कितनी होती है, 3 होती है। और जिसको कलमा की अकसाम कहते हैं तो 3 होती है, इस्म फेल और हर्फ, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या, इस्म। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस्म पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस्म के बारे में, इसके बारे में, इस्म के बारे में। इस्म का लग़वी माना, ठीक है। अगर हम लोग इस्म का लग़वी माना देखें तो इस्म से मुराद क्या है, बेसिकली इस्म को अभी हम लोगों ने देखा कि इस्म को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, है ना। और ये इंग्लिश के नाउन से भी हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम लोग क्या, ये इस्म क्या है, बेसिकली एक नाम है, नेम, किसी चीज़ का नेम, किसी चीज़ का नेम, किसी चीज़ का नेम। और यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें, और इसे हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास इस्म होता है, इस्म का लग़वी माना नाम के हैं, नेम के हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश का नाउन भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब नाउन क्या होता है, हम लोग नाउन की डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग और प्लेस। मतलब किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम नाउन कहलाता है, और नाउन इसम के अंदर आता है। तो इसम को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसम जो है वो किसी शख्स का नाम, और जैसे कि जैद हो गया, मरियम हो गया, और किसी शख्स का नाम, और किसी चीज़ का नाम, जैसे कि किताब हो गया, कलम हो गया, और किसी जगह का नाम, जैसे कि बैत माने होता है घर, बैत हो गया, बैत माने घर, और बैत हो गया, मस्जिद हो गया। तो ये सब क्या है, यहाँ पे किसी जगह का नाम। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का नाउन पढ़ते हैं, तो हम लोग उसमें क्या हम लोग को बताया जाता है कि नाउन इज द नेम
नाउन एक नाम है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी प्लेस का नाम। और इसी तरीके से इसम अगर हमको डिफाइन करें तो किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम। और इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा आती है कि किसी काम के नाम को, किसी काम के नाम को, काम के नाम को भी हम लोग इसम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसी वजह से जो अरबिक का जो इसमें होता है वो इंग्लिश के नाउन से बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हम लोग नाउन कंसीडर नहीं करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देखें कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें की डेफिनेशन बताओ, तो डायरेक्ट ये नहीं कहना कि वो इंग्लिश का नाउन है या इंग्लिश वो किसी चीज शख्स का नाम। उसमें शख्स का नाम भी हो सकता है, चीज का नाम भी हो सकता है, जगह का भी नाम हो सकता है, और किसी काम का नाम, किसी काम का नाम। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वर्ब्स, तो वर्ब्स में जैसे कि खेलना, कूदना और खाना पीना, तो ये सारे मेरे इंग्लिश में वर्ब कहलाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इनको अरबिक में देखें तो अरबिक में ये वर्ब नहीं कहलाएंगे, ये इसम कहलाएंगे, नाम कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी जो काम का नाम है। खेलना, तो खेलना एक नाम है अरबिक में। अगर हम देखें तो खेलना का मतलब कि अगर हम उसमें देखें वो खेल रहा है ना, तो वो खेल रहा है प्रेजेंट में, वो खेलता था पास्ट में, या वो खेलेगा फ्यूचर में। तो जब उसके अंदर खेलेगा, खेल रहा है, खेल रहा था, इस तरीके की चीजें जोड़ देंगे तब वो फेल के अंदर आ जाएगा, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की चीजें। लेकिन अगर हम सिंपल से बोले खेलना, पढ़ना, कूदना, तो ये काम के नाम है। और अरबिक के अंदर काम के नाम को हम लोग इसम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। तो इसम को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो ये समझिए कि जो काम का नाम होता है, काम का नाम, उसको भी हम लोग इसमें डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि काम का नाम, जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अरबिक का काम के नाम को, जैसे कि है इनफाक। क्या है? ये एक अरबिक का वर्ड है, इनफाक। यहाँ पे हम लोग काम के नाम को भी क्या करते हैं? इसमें डिक्लेयर करते हैं, जैसे इनफाक। इनफाक, तो इनफाक का मतलब होता है, इनफाक का मतलब होता है खर्च करना, खर्च करना, खर्च करना। अब खर्च करना एक काम का नाम है, वो खर्च कर रहा था, वो खर्च कर रहा है, या वो खर्च करेगा, तो ये फेल में कंसिडर कर जाएंगे। लेकिन खर्च करना मतलब इसमें क्या है? ये इसम का नाम है, ये बेसिकली काम का नाम है, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? इनफाक बेसिकली मेरा क्या कहलाएगा? एक इसम कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इनफाक हो गया, और यहाँ पे ले सकते जैसे कि मेरे पास यहाँ पे हो गया ज़र्ब। क्या हो गया? ज़र्ब। तो ये भी क्या है? एक इसम है। ये क्या है? एक इसम है, जिसका मतलब होता है मारना, मारना। और इस इसम का जो हम लोग एक स्पेशल नाम होता है, जब हम लोग उसको पढ़ेंगे डिटेल में, इसम की पूरी एक अकसाम होती है। जब हम लोग इसम की अकसाम पढ़ेंगे, अभी नहीं, इसम की अकसाम हम लोग बस थोड़ी देर में भी देखेंगे, तो इसम की अकसाम एक ह्यूज उसके अंदर कैटेगरीज है। तो इसम की अकसाम बेसिकली ये वाले जो होते हैं, जो इसम काम के नाम पे रहते हैं, इनको मसदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसदर। तो अभी सिंपल सा भी ध्यान रखिए, बिल्कुल नहीं आपको कंफ्यूज होना है, बस सिंपल सा इसमें, ठीक है। इसमें अगर हम लोग ने अभी देखा कि इसम का जो अगर हम लोग वो करें, आइडेंटिफाई करें इसको, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें, तो ये अपने माना खुद बताता है, ये किसी का मोहताज नहीं होता है, ठीक है। तो इनफाक का मतलब खर्च करना, दर्ब मतलब मारना। तो ये ध्यान रखना है, वो शख्स का नाम, चीज का नाम, जगह का नाम भी इसमें होता है, और काम के नाम को भी इसमें कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें के हवाले से, जिसको लिखना जरूरी है, ठीक है। पहली चीज क्या, कि हम लोग क्या कहते हैं, इसम को हम लोग डायरेक्ट नाउन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। नाउन मेरा इसम के अंदर आता है, ठीक है। नाउन जो होता है वो मेरा इसम के क्या आता है? अंदर आता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट लिख दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट नोट। वो क्या? इंग्लिश के अगर नाउन की बात करें, इंग्लिश का जो नाउन होता है, का नाउन, का नाउन इसम में शामिल, इसम में शामिल है, ठीक है। मतलब जो नाउन होता है वो इसम के अंदर आता है। इसम के अंदर और भी इंग्लिश की बहुत सारी पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीजें इंग्लिश के वो इसम के अंदर आती है। तो नाउन जो है वो इसम का एक पार्ट है, ना कि नाउन को हम इसमें डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आता है, लेकिन हम इसम को, ये लेकिन हम इसम को नाउन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि जो मेरे पास इस नाउन, इंग्लिश का नाउन वो इसम के अंदर आता है, ना कि हम लोग।
और इसम नाउन नहीं है, ये क्या ध्यान रखिए, जो इसम मेरे पास जो इसम है वो नाउन नहीं है, इट इज़ अ नॉट, इसम नाउन नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल्कि बल्कि इसम के अंदर आता है, अंदर आता, इंग्लिश का जो नाउन होता है वो इसम के अंदर आता है। इसी वजह से इसम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसम किसी शख्स का नाम, जैसे कि जैद, मरियम, किसी चीज़ का नाम जैसे किताब, कलम, किसी जगह का नाम जैसे बैत, मस्जिद, और इसम जो होता है वो किसी काम के नाम को भी इसमें कहते हैं। जैसे इंफाक का मतलब होता है खर्च करना, तो खर्च करना जो है वो एक काम का नाम है, वो खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा था, वो खर्च करेगा, ये फेल होंगे। लेकिन खर्च करना एक क्या है, एक नाम है। और अरबिक में इस नाम को हम लोग मस्दर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मस्दर। अभी आप लोग यहाँ लिख लीजिए, लेकिन ये बहुत बात का टॉपिक है, तो इसे आप ना भी याद रखें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अभी काम के नाम को, चूंकि हम इसम को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अब जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको हम वहीं पे डिटेल में पढ़ करके खत्म करेंगे, क्योंकि उसको आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो इसम को हम पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके एग्जाम भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें जो है वो काम का नाम भी कहलाता है। इस काम के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? मस्दर कहते हैं। ये आगे आएगा जब हम लोग फेल पढ़ेंगे तो ये बहुत यूज होगा। तो इसे अभी जान लीजिए कि जो काम का नाम होता है वो मस्दर कहलाता है। उसका स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम है कि मस्दर। जैसे खर्च करना हो गया, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है मारना, जरब, जरब का मतलब होता है मारना, ठीक है। तो काम के नाम भी इसम कहलाते हैं। तो इसम के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा, ठीक है। और मजीद हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखें, जो इसम है ना, जो अरबिक का जो इसम है ये बहुत बड़ी ब्रांच है। इसके अंदर जो इंग्लिश के और कौन कौन सी चीजें आती है इसम में, अभी हम लोग ने देखा इंग्लिश का नाउन आता है, और इसम के अंदर अभी हम लोग देखेंगे इसम के अंदर इंग्लिश का प्रोनाउन भी आता है, और इसम के अंदर इंग्लिश का एडजेक्टिव भी आता है, ठीक है। तो इसम के अंदर क्या क्या आता है मेरे पास? इसम के अंदर मेरे पास इंग्लिश का प्रोनाउन भी आता है, और इंग्लिश का नाउन भी आता है, और इंग्लिश का एडजेक्टिव भी आता है। इसमें के अंदर ये तीन चीजें आती हैं, ठीक है, ये तीन चीजें आती हैं इसमें के अंदर। तो ये ही क्या कहलाता है मेरे पास? ये पूरी चीज मेरे पास अरबिक में इसम कहला देती है, ठीक है। तो नाउन मेरा इसम के अंदर आता है, इसम को हम लोग नाउन नहीं कहेंगे, ठीक है। नाउन जो होता है वो इसम के अंदर आता है, और प्रोनाउन भी इसम के अंदर आता है, एडजेक्टिव्स भी इसम के अंदर आता है। और जो ये एडजेक्टिव्स होते हैं यानी क्वालिटीज जो होती है, जिसको हम लोग अरबिक में शिफात कहते हैं, क्या कहते हैं? शिफात यानी क्वालिटीज। तो इसकी एक बहुत कहते हैं, इसकी भी एक अकसाम है, ठीक है, इसकी भी अकसाम है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसे आप नोट कर लीजिए। तो मैं नेक्स्ट चलती हूँ। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इसम को। तो इसम को आप लोग, पहले हम लोग इसम को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फेल को, फिर हम लोग हर्फ पे, हर्फ मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों को पढ़ते वक्त ही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ लिया जाएगा। तो इसमें में सबसे पहले हमने चीज इसकी डिफिनेशन देखी, और हमने देखा कि इसमें जो होता है वो बेसिकली किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, और किसी चीज का नाम हो सकता है। इसमें किसी काम का नाम भी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसको इस काम के नाम को हम लोग मसदर कह देते हैं। और इसके अंदर इंग्लिश का नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आ जाता है, और एडजेक्टिव भी आ जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं और इसमें क्या होता है ये देखा हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आती हैं अरबिक के अंदर, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें या उर्दू में बात करें तो सिंपल सा होता है, लेकिन अरबिक में मेरे पास इसमें के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है, इसमें की पूरी खुद की है यहीं तक। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसे शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।